नमस्ते बच्चों। हमारी क्लासेस जो चल रही है 6th 7th 8th की बेसिक इंग्लिश ग्रामर चल रही है और उसमें हम करवा रहे हैं टेंस। और पिछली क्लासेस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट तक कर लिया था। आज हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब क्या होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किसी भी टेंस में पहचान देखते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, ये हमारी पहचान और किस में थी, कॉन्टिन्यूस में। लेकिन इसमें साथ में क्या होगा, टाइम दे रखा होगा। जैसे वह 2 घंटे से स्नान कर रहा है, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है, इस तरीके से। अब इसमें वर्ब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो कि कॉन्टिन्यूस में होता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज बीन एंड हैव बीन। जो परफेक्ट था उसमें सिंपल क्या था, हैज और हैव, इसमें साथ में क्या लग जाएगा, बीन। अब बीन क्या है, हैज बीन और हैव बीन। वैसे तो क्या होता है, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। अब यहां पर बीन है, वो पहले से ही थर्ड फॉर्म है, किसकी है, बी की। क्या होती है वह, बी वाज बीन। तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही आ गई, तो परफेक्ट वाला भी रूल होगा। और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, इसलिए यहां पर क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूस वाला भी। तो ये दोनों क्या है, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन, जो हम इसमें पढ़ेंगे। साथ में हम क्या पढ़ेंगे इसमें, टाइम। और टाइम के लिए हम क्या करेंगे, सिंस एंड फॉर यूज करेंगे। सिंस किसके लिए यूज होता है, जब टाइम जो हमें दे रखा है वो निश्चित होगा, यानी पॉइंट ऑफ टाइम होगा, देन वी यूज सिंस। और जब टाइम अनिश्चित होगा, मतलब ये नहीं पता कि भाई वो टाइम कितना है, यानी अनिश्चित समय होगा, तो हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। अब हम सिंपल यहां पर पहले इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। अफर्मेटिव के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम। सिंस फॉर किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, टाइम के अकॉर्डिंग। अब नेगेटिव के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट, हैज हैव। ये ध्यान रखना है, हैज या हैव जो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, उसके तुरंत बाद नोट लगता है। कई बार हम क्या मिस्टेक कर देते हैं, हैज बीन पहले लिख देते हैं, नोट बाद में। लेकिन हैज हैव के तुरंत बाद, चाहे हैज हो चाहे हैड हैव हो, जो हम सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, उसके तुरंत बाद हमारा आता है नोट, और उसके बाद आता है बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फिर आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हमने पिछली क्लासेस में क्या किया था, जो हमारा अफर्मेटिव है उसमें हमने सिर्फ क्या करना है, इनको इंटरचेंज करना है। जो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव थी उसको पहले, सब्जेक्ट को बाद में, यानी फर्स्ट जो अफर्मेटिव था उसके अकॉर्डिंग हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। जैसे हैज हैव पहले, सब्जेक्ट बाद में, ये इंटरचेंज हो गए। उसके बाद बाकी जो बच गया वो सेम, बीन प्लस वी1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव था वो किसके अकॉर्डिंग होगा, नेगेटिव के अकॉर्डिंग। है जाओ यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट बाद में, यानी ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, है जाओ प्लस सब्जेक्ट। बाकी जो बच गया दूसरे वाला सेम, नोट प्लस बीन प्लस वी1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड था वो किसके अकॉर्डिंग होगा, थर्ड एंड फोर्थ के अकॉर्डिंग, यानी इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग। देखो जब पहले डब्ल्यूएच वर्ड था उसको ले लेते हैं कि मैं 2 घंटे से पुस्तक कहां पढ़ रहा हूं, तो कहां की क्या हो जाएगी, डब्ल्यूएच वर्ड, यानी वेयर। और उसके बाद अगर नेगेटिव सेंस नहीं है सेंटेंस के अंदर तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला, ये वाला जो हमने बनाया था। और अगर नेगेटिव सेंस है तो डब्ल्यूएच वर्ड की इंग्लिश लिख के हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लिख देंगे। ये थी हमारी फॉर्मेशन। जो हमारा टेंस होगा वो किसका कॉम्बिनेशन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट का, जिसके लिए हम हैज बीन हैव बीन लगाते हैं, एंड कॉन्टिन्यूस का जिसमें हम वी1 आईएनजी लगाते हैं। इसमें सिंस और फॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए। अब हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। जो हमारी फॉर्मेशन थी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग जो हम सेंटेंस लिखेंगे, जो हम एग्जाम्पल लिखेंगे
वो बनाएंगे। जैसे मैं एक वाक्य लेता हूं, मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूं। अगर यहां पर टाइम नहीं दे रखा होता तो क्या आता, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग द बुक। लेकिन यहां पर टाइम है, तो टाइम क्या, सब्जेक्ट क्या हमारे पास, आई। आई के साथ क्या लगेगा, हैव, जो हमने हैज है वो बताया था। उसके बाद साथ में क्या लगेगा, बीन। अब पढ़ने की क्या होती है, रीड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। आई हैव बीन रीडिंग द बुक। अब हमने किसका ध्यान रखना है, समय का। तो 2 घंटे क्या है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय नहीं कि कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, 4 2 आवर्स। अब इसी का अगर नेगेटिव बनाएंगे, आई हैव, क्या बताया था, जो भी हैज या हैव जो होगा उसके तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट, और फिर बीन, यानी हैव और बीन के बीच में लगेगा नोट, और बाकी सेम। रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, हैव पहले आ जाएगा, आई बाद में, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में इंटरचेंज हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो बच गया वो सेम, हैव आई बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, हैव पहले, इंटेरोगेटिव नेगेटिव किसके अकॉर्डिंग होगा, जो हमने नेगेटिव बनाया था उसके अकॉर्डिंग, हैव पहले, आई बाद में, बाकी सेम, नोट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। अब हमारा बच गया WS फैमिली के लिए। मैं WS फैमिली के लिए क्या वाक्य बनाता हूं, मैं 2 घंटे से पुस्तक कहां पढ़ रहा हूं, या मैं 2 घंटे से पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूं। यहां पर वैन वाला सेंटेंस नहीं बनेगा क्योंकि इसमें टाइम पहले दे रखा है, तो मैं लिख देता हूं, मैं 2 घंटे से पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूं। तो क्यों की क्या हो जाएगी, वाई। अगर कहां की के लिए क्या हो जाएगा, वेयर। तो नेगेटिव सेंस नहीं है, तो हमने क्या लिखा था, WH वर्ड लिख के, कौन से वाला, तीसरे वाला, यानी इंटेरोगेटिव। वाई हैव आई बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। फिर देख लो, पहले WH वर्ड, उसके बाद जो हमारा तीसरे वाला था वो, वाई हैव आई बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। अगर नेगेटिव सेंस होगी तो WH वर्ड, और उसके बाद हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला लिख देंगे। तो ये हमारा जो क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस चल रही हैं टेंस की, और हमने पहले तो बेसिक किया था, और अब हमारा हो गया ये प्रेजेंट के चारों टेंस, जिसमें हमारे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और हमारा आज हमने किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से हम जो अगली क्लासेस होंगी उसमें हम स्टार्ट करवाएंगे पास्ट टेंस। जो भी हमारी क्लासेस जो चल रही हैं उसके साथ साथ आप जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसमें टेंस दे रखे, वहां से आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ साथ प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे।